थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने कल होमवर्क में दिया था, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो उसमें हम क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख लूंगा 2x होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला यूज करते थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2ab मुझे चाहिए, तो 2 इंटू ए कितना है 2x। अब 2 और a लिखने के बाद जो बचा है, इसमें जो भी कुछ बचा है वो b है। तो बचा क्या है, बचा है √3। सो √3 जो b आ गया है अब, यानी कि √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये जो 3 लिखा हुआ है, ये √3 का होल स्क्वायर ही तो है। सो इसमें मुझे प्लस √3 स्क्वायर प्लस माइनस √3 स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं 3 को √3 होल स्क्वायर लिख दूंगा। सो इट बिकम्स अ फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया ये बन गया 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3, 2 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं। सो आइदर ये फर्स्ट वाला 0 होगा या सेकंड वाला, और यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास। x इज माइनस √3/2 एंड x इज माइनस √3/2। ये थर्ड पार्ट है ना। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट इज सर ये दोनों यस सर ये दोनों रूट सेम है, तो सर हम इन्हें ये दो रूट्स मानेंगे या फिर एक ही मान लेंगे, क्योंकि दो जब रूट सेम है, होते हैं तो मुझे नहीं दो रूट है, 2 सेम रूट्स है इसके। रूट तो 2 ही है लेकिन सेम रूट्स है। ओके सर। अब अगर मान लिया मैं इनको दो बार ना लिख के सिर्फ एक बार लिखूं और मैं कहूँ कि इसका रूट जो है माइनस √3/2, तब तो ये एक लीनियर इक्वेशन वाली कंडीशन बन जाएगी ना। बट ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होने चाहिए। गुड मॉर्निंग। सो अभी इसको कैसे करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है 2x स्क्वायर को। तरीका, अरे भाई कर लिया मैंने, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा या मैं 2 से डिवाइड करूंगा। सो मैंने इसको कर दिया 2 से डिवाइड। सो इट इज x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 4/2 मतलब 2 इक्वल्स टू 0। ना मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 2ab चाहिए होता है। ठीक है, तो 2ab बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, और 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 2 2 जा 4 हो गया। सो अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये x का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू a कितना है x, तो जो रिमेनिंग है वो b है, बचा क्या है 1/4। सो यानी कि b इज 1/4। इट मीन्स मुझे क्या करना होगा, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस करना है और 1/4 का होल स्क्वायर माइनस करना है। तो +2 माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ ये तो बन गया फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1/16 इक्वल्स टू 0। नाउ ये 2 माइनस 1/16 मुझे कोई बता सकता है सॉल्व करके कितना आएगा। इट इज 32 माइनस 1 31/16 31/16। 31/16 इस 31/16 को आरएचएस में ले जाओ। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, आप कहोगे सर हर बार तो आप यहीं पे फॉर्मूला लगाते थे, इस बार आरएचएस में ले जा रहे हो। क्योंकि यहाँ प्लस साइन है ना, प्लस का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, मुझे इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो मैं यूज कर सकता था। ठीक है, सो इट इज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 31/16। अब तुम मुझे एक बात बताओ, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर को स्क्वायर करके क्या नेगेटिव आ सकता है भाई। ये एक स्क्वायर नो नंबर है, सर। इसका आंसर स्क्वायर करके कुछ पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के इक्वल होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल क्यों हो रहा है। इट मींस ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ये जो इक्वेशन है इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। यस सर, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हाँ, हैं। सो हम यहाँ बोल देंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर है बात सबको, कोई डाउट है तो बताइए मुझे। नो डाउट सर।
सो नाउ ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन थे, 4 पार्ट हमने इसके कर लिए हैं, और क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पलर में तब और करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अक्षत। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, देखो प्रॉब्लम ये है, फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम ये थी कि फैक्टर करना पॉसिबल नहीं था हर एक केस में, है ना। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है उसके फैक्टर करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो हमारा वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। फिर हमने सीखा क्वाड्रेटिक, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्टेप्स काफी यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट जो थर्ड मेथड है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। जब कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा होगा तब हम इससे क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली सॉल्व। इसका एक यूज और भी है कि हमें ये पता लगाना हो अगर कि इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे या अनइक्वल रूट्स होंगे, तो उसमें भी ये हमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब जैसे इस क्वेश्चन में इसके रियल रूट नहीं होंगे, ये बात हमें कब जाके पता चली, एंड में जाके पता चली। इसके रियल रूट नहीं होंगे ये बात हमें कहाँ पता चली, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जाके पता चली। पहले हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो यही चीज अगर मुझे स्टार्टिंग में पता लग जाए सिर्फ एक या दो स्टेप में, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये चीज हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बता सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टू मेथड्स। ठीक, तो इसमें होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड हम कैसे यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ quadratic equation where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. Now सबसे पहले हम quadratic formula method में निकालते हैं d. What is d? d is discriminant. d होता है discriminant और d होता है b square minus 4ac. d is b square minus 4ac. d का फॉर्मूला याद रखना है आपको, b square minus 4ac. ठीक है, देन इसके बाद हम x निकालते हैं, x is minus b plus minus root d अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब तुम कहोगे जी ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस इसलिए लगाया मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आने होते हैं, तो वो दो रूट क्या होंगे, एक प्लस से आएगा और एक माइनस से आएगा। और वैसे भी डी जो लिखा है वो रूट डी लिखा हुआ है। अब रूट डी का मतलब क्या है, उसकी दो वैल्यूज होंगी, प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया रूट डी अपॉन 2a। नाउ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसी से तुम्हें समझ में आएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। So question is, second question है, find करना है हमें root of the quadratic equation given in question number 1 above by applying quadratic formula। तो जो अभी हमने equation solve करी हैं by using completing square, उन्हीं same equations को हमें solve करना है by using quadratic formula method। सही है, so एक equation में मैं solve करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ही कर लेता हूँ मैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये कोई इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a क्या है हमारे पास, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म। a क्या आएगा हमारे पास, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 2, b इज -7 एंड c इज -7। देखो जो a b c की वैल्यू है वो विद साइन लेनी है, ऐसा नहीं है b को तुम 7 लिख ले रहे हो, उसका साइन क्या है वो भी हमें कंसीडर करना है, और उसके साइन के साथ ही हमें b की वैल्यू या c की वैल्यू, a की वैल्यू साइन के साथ लिखनी है। सो यहाँ से अब हम d निकाल सकते हैं, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac एंड b इज -7, तो -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3। सो इट इज -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। देखो स्क्वायर से प्लस का करो माइनस का करो, स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, माइनस 4 to 8, 8 3 से 24 एंड माइनस करके कितना आ जाएगा इसको 25। देखो अगर d ना परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है मतलब सही है, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा ना तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रूट में आंसर आएगा, बस इतना होगा। ठीक, तो d आ गया हमारे पास 25, तो अब हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये था फॉर्मूला। तो यहाँ से मैंने सारी वैल्यूज रखी इसमें, b मेरे पास था, b कितना था -7। अब अगर b -7 है तो एक माइनस ऑलरेडी है बाहर, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू 25 अपॉन 2a। a कितना है, a is 2,
सो 2 into 2. सो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 25 कितना होता है 5 अपॉन 4. आई होप यहाँ तक समझ सबको आ रहा होगा. नाउ यहाँ से तुम क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे दो पार्ट्स में. दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक करेंगे हम, एक बार लिखेंगे प्लस वाली कंडीशन और एक बार लिखेंगे माइनस वाली कंडीशन. नाउ आइदर x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 होगी, या दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है 7 माइनस 5 बाय 4. सो आइदर 12 by 4, 12 by 4 means 3 और 1 by 2. ठीक है, तो आंसर इज 3 और 1 by 2. अब तुम चेक कर सकते हो क्या पहले भी हमारा आंसर यही आ रहा था. सो इससे पहले जब हमने क्या करा था, कहाँ करा था ये हमने, रब कर दिया मैंने. तुम लोग अपनी कॉपी में चेक कर लो, ये मैंने रब कर दिया था यहाँ से. आई थिंक यही आ रहा था आंसर. तो 3 और 1 by 2. और इसके बाकी के पार्ट बहुत ही सिंपल है, तुम उसको आराम से इजीली खुद से कर सकते हो. हाँ, मैं एक लास्ट पार्ट इसका करके बता रहा हूँ आप लोगों को. ये सर ये दोनों आंसर्स आ रहे थे पहले भी. ओके, फोर्थ पार्ट में करके बता देता हूँ. 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0. मैंने कहा था ना कि इससे हमें पहले ही पता लग जाएगा कि रूट्स रियल है या नहीं. तो वो हम देखते हैं कैसे पता चलेगा. सो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करा. a की वैल्यू लिखी 2, b इज 1 एंड c इज 4. ठीक है, ये डाउट तो किसी को नहीं है a b c की वैल्यू कैसे आ रही है. बहुत सिंपल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दो इसको. सो d की वैल्यू हम निकालेंगे, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac. d होता है डिस्क्रिमिनेंट. सो b इज 1 square minus 4a is 2 and c is 4. So it is 1 minus 4 to 8 and 8 4 32. कितना आ रहा है ये, -31. अब सोचो d नेगेटिव आ गया भाई. अगर d नेगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि d हमें लिखना होता है रूट में. फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. अब यहाँ मैं d की वैल्यू जब नेगेटिव रखूंगा, इस d की जगह अगर मैं -31 रखूंगा, तो क्या नेगेटिव नंबर का मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूँ. क्या होता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, मुझे तो नहीं पता. तुम लोगों को पता हो तो बताओ. नहीं पता, किसी को नहीं पता, अभी नहीं सीखा हमने, हम सीखेंगे इसे 11th क्लास में. तो जब हमें ये नहीं पता कि रूट -31 क्या होता है, तो हम कहेंगे कि ये नो रियल रूट एग्जिस्ट है ना. इस केस में जब d नेगेटिव है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल d निकाल के बता दिया कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है ना, तो ये फायदा है इस मेथड का, ये बेनिफिट है. हमने d निकाला सिंपल एक स्टेप में, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है, और जैसे तुमने वहां पे ना एक थर्ड पार्ट में हमने चेक, हमने जब फाइंड किया था इसको, तो दोनों सेम आ रहे थे, सेम रूट आ रहे थे ना. तो जब सेम रूट होंगे ना, उस केस में d 0 आएगा. अभी मैं कंडीशन नोट कराऊंगा ये सारी, कब क्या आता है. 3 कंडीशन होती है, बट अभी फिलहाल तुम क्वेश्चन के फॉर्म में सीखो इसको. देखो जैसे क्या था, इसकी इक्वेशन थी थर्ड की, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3. 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 3, यही थी ना इक्वेशन थर्ड पार्ट की. 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस रूट 3. अब मैं इसका d निकाल के बता रहा हूँ तुम्हें. इसका d क्या आएगा, a is 4, b is 4 root 3 and c is root 3. So हमने d फाइंड करना है, तो d is b स्क्वायर माइनस 4ac एंड b की वैल्यू है हमारे पास 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 4, c is root 3. So it is a की वैल्यू 4, c है रूट 3. b is 4 रूट 3. कहीं कोई मिस्टेक है क्या,
आई थिंक ये मैंने √3 गलत लिख दिया। ये 3 आएगा यहाँ पे, ये 3 है। अक्षत अभी मैं जवाब देता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम का, बस थोड़ा सा वेट करो। तुम्हारे सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं टॉपिक से। सो सी की वैल्यू 3 है, ठीक है, सी इज 3, तो सी को 3 लिखो। सो 4√3 का होल स्क्वायर करोगे तो इट इज 16 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 48, इट इज 0। 48 डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा अगर सेम रूट है, मतलब d 0 है, इसका मतलब जो इसके रूट होंगे ना वो सेम रूट्स होंगे, ठीक है। अभी तुम सोच रहे होगे हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या आएगा, सेम रूट आएगा, क्या आएगा। मैं सारी कंडीशन नोट कराऊंगा, तुम्हें अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। अभी इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी सिर्फ हमने ये सीखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, एबीसी क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं और फिर एक्स कैसे निकालेंगे, हमने बस इतना सीखा है अभी। सो यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई थिंक। तो पहले हम अक्षत की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, रूट हमें फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है हमें, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन था अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, उसमें से उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। सो इसको कर लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, खैर इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, है ना। क्वेश्चन दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो x का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया मैंने, x एलसीएम आ गया। x की मल्टीप्लाई x से होगी एक्स स्क्वायर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 इक्वल्स टू 3। नाउ इस x की मल्टीप्लाई इधर 3 से हो जाएगी, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। 3x को लेफ्ट साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तुम्हारे पास 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिससे मर्जी उससे सॉल्व कर लो, किसी से भी सॉल्व कर लो। अब देखो, क्या तुम मुझे बताओ, तुम पता कर पा रहे हो कि 1 के ऐसे फैक्टर के 3 आ जाए माइनस करके? नहीं हो पा रहा ना? नो सर। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम आता है। ऐसी जगह पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम आएगा जहां हम फैक्टर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे a कितना है, a is 1, b is -3, c is -1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करा d is b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड b की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस की -4 इंटू a इंटू c, c इज -1। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। जहाँ साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे वहाँ प्रॉब्लम होनी है ना, वहाँ हम गलत कर जाएंगे। तो इसलिए प्लीज साइन के साथ साथ उसको लिखना है। 9 और ये हो जाएगा 4, 13, d इज 13। अब d आ रहा है हमारे पास 13, तो d अगर 13 है तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। x इज -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। d की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, b की वैल्यू -3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस √d, d आया 13। क्योंकि यहाँ देखो d ना एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d आ रहा है 13, 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ इसीलिए इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे थे। बताऊंगा मैं क्यों नहीं हो रहे हैं, एंड में देखना तुम क्या आंसर आएगा इसका। 2a, a 1 है, सो इट इज 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। और हम कह सकते हैं इसको अलग अलग ब्रेक करके, प्लस अलग माइनस अलग। इट इज 3 प्लस √13 बाई 2, कॉमा 3 माइनस √13 बाई 2। अब सोचो, ऐसा आंसर इसका आ रहा है, क्या हम इसके फैक्टर कर सकते थे? √13 की टर्म्स में आंसर आ रहा है, तो कैसे फैक्टर कर पाते हैं? इसलिए फैक्टर नहीं हो पा रहे थे। तो ये क्वेश्चन या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो सकता था या फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो सकता था। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो जाता है ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर में फिर वही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तुम लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अदर क्वेश्चन जितने भी जो तुमसे फैक्टराइजेशन से ना हो, उसको तुम सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करोगे, उसके अलावा उसके बारे में नहीं सोचना, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में। सो थर्ड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इज, सॉरी,
थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन अभी कहाँ से आ गया, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होनी है, बट उससे पहले हम इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम लिया, एलसीएम इज x + 4 इंटू एक्स माइनस 7, x माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट इज x माइनस 7 माइनस x + 4 इक्वल्स टू 11/30। ठीक है, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्टेप पे। मैंने सिंपल एलसीएम लिया है। नाउ जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करो। न्यूमरेटर में सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करना सबको आता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x² + 4x माइनस 7x माइनस 28। अगर किसी को ये दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो बता दो, मैं करके बता दूंगा, ब्रेक करके अलग अलग। बाकी सिंपल है, पहले x की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, x और 7 से, 4 की मल्टीप्लाई x और 7 से दोनों से करनी है, 11/30। ये देखो x से एक x कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, 7 और 4 दोनों माइनस के हैं तो 7 4 11 हो गया माइनस का, अपॉन x², ये -7 + 4, -7 + 4 कितना हो गया, -3x माइनस 28 इक्वल्स टू 11/30। अब देखो, अगर तुम इसको यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हो, और फिर 11 की इधर मल्टीप्लाई पूरे से, फिर 11 की दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, 11 की 30 से मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेशन को हम अपनी और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, है ना, जिससे आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस प्रॉब्लम को हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? ये जो 11 है, 11 से 11 कट कर देते हैं, क्यों? 11 से 11 कट हो जाएगा, है ना, ये बात पता है ना तुम्हें। देखो जैसे a/b इक्वल्स टू a/c लिखा है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाके भी तो कैंसिल होता है, इससे अच्छा तो यहीं कर दो कैंसिल इसको। क्यों हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं? बच्चे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, हम तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर देंगे। लेकिन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल तो कर रहे हो, बीच में इक्वल्स टू भी देख लेना, ठीक है। देन अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज -30, देखो माइनस था 11 के साथ, तो -30 इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 28। नाउ 30 को हम इस इक्वेशन के साथ लाएंगे तो इट इज बिकम्स +30, तो -28 + 30 इज 2, तो x² माइनस 3x + 2 इक्वल्स टू 0। क्या यही इक्वेशन बन रही है सबकी? इक्वेशन यही बन रही है, x² माइनस 3x + 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इसके तो हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं, यस फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है ये। लेकिन देखो ये एक्सरसाइज किसकी थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। कर सकते हैं हम इसे फैक्टराइजेशन से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसने कुछ बोला, बट फैक्टराइजेशन से कर लो क्योंकि वो मेथड तुम्हें अभी आ जाएगा अच्छे से। फिर a1 है, b -3 है, c2 है, सो d इज b² माइनस 4ac minus 3 whole square minus 4 into a into c, 9 minus 8 1. So d is 1. If d is 1, then you can find x minus b plus minus root d upon 2a. So minus b मतलब minus minus plus, चलो minus करते हैं, plus minus root 1 तो सबको पता होगा, 2 into 1. So it is 3 plus minus 1 upon 2. root 1 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई, एक आया 3 + 1/2, 3 + 1/2 इज, और दूसरा 3 - 1/2। सो 3 + 1/2 इज 2 एंड 3 - 1/2 इज 1। सो x की वैल्यू या तो 2 होगी या 1 होगी, मतलब 2 और 1 दोनों होगी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ना एक बात लिखी हुई थी कि x इज नॉट इक्वल्स टू -4 और 7। x -4 या 7 नहीं हो सकता, हालांकि हमारा ये आंसर आया नहीं है और आएगा भी नहीं आंसर ये। तो ऐसा इसने क्यों बोला कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती, x is not equals to -4 and 7, why? सर क्योंकि अगर हम x को -4 या -7 कर देंगे सर, वो यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा स्टार्टिंग में ही, फिर हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। कौन कैंसिल हो जाएगा? मैंने यहाँ पे रखा -4, ठीक है, तो ये -4 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 1/0। ठीक है, अब बताओ तुम 1/0 क्या होता है? 1/0 इज नॉट डिफाइंड।
तो ये क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाता, ठीक है। या फिर यहाँ हम 7 रख दें, तब भी वही होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1/0, वो भी नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए ये 4 -4 और 7 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बना रहा है वो। ऐसा देखोगे तुम अक्सर क्वेश्चंस में, जब कोई इक्वेशन दी हुई होती है तो जो वैल्यूज को इनफाइनाइट कर रही होगी, नॉट डिफाइंड कर रही होगी, वो लिख देता है क्वेश्चन में कि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये इसमें भी रह रहे हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। सो आज का तुम्हारा होमवर्क पता है क्या होगा? आज का तुम्हारा होमवर्क, एक तो मैंने इसमें क्वेश्चन छोड़ दिया, सेकंड पार्ट को तुम करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे, और एक क्वेश्चन ये खुद से ट्राई करोगे रहमान से वाला, ठीक है। पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो 2 ही क्वेश्चन करने हैं बस, ज्यादा नहीं करना है। ये होमवर्क में करना है, और एक इसका ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये सेकंड और थर्ड पार्ट अब हमें किससे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल पढ़ते रहिए आप लोग।